चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद और कल किसान नेता सतनाम सिंह अजनाला के बयान के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसान आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त होने जा रहा है। लेकिन एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के संगठनों ने अलग अलग बैठकें की और पहले हरियाणा के किसानों की बैठकें हुई। हरियाणा के किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मुकदमे वापस लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संगठनों को बुलाएंगे तो जरूर मिलने जाएंगे। हरियाणा के संगठनों की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता मनदीप सिंह ने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाए और सरकार इस पर जल्द से विचार विमर्श करे। सरकार को दिए जाएंगे विचार विमर्श। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हजारों की संख्या में जो किसान आंदोलन के दौरान जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए और घायल किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। तो वहीं सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में बनाए जाने वाले स्मारक के लिए जमीन दी जाए। तो वहीं किसान नेता सुरेश कौत ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अब दोनों में फूट पड़ चुकी है। लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान अब भी मिलकर इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला सर्वोपरि होगा। तीन कानून और उससे जो जुड़े हुए एमएसपी का मुद्दा और कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा स्पेसिफिक हैं, वो उसमें एक पुलिस के मुकदमे आ गए या घायलों को शहीदों को मुआवजा और उनके परिवारों का पुनर्वास करने का सवाल है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर वगैरह की बताई, लेकिन हमारे दो मुद्दे और हैं जिनको हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार के सामने बातचीत जब होगी तो हम रखेंगे। उसमें एक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का संशोधन है जिसको असेंबली ने संशोधन करके और ज्यादा प्रतिगामी बना दिया और जो किसान हितैषी उसके अंदर जो भी अनुच्छेद थे उनको हटाया गया है। इसी प्रकार से आंदोलन के चलते हुए संपत्ति क्षति पूर्ति विधेयक 2020 हरियाणा सरकार ने बनाया, जो कि बहुत ही औपनिवेशिक किस्म का विदेशी सरकारें बनाती हैं कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो आंदोलनकारियों से ही उसकी वसूली की जाएगी। जब से ये आंदोलन चला है, आपने किसानों की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज ये आंदोलन जीत की तरफ है, उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी हरियाणा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर 26 से ज्यादा संगठनों ने भाग लिया, क्योंकि हरियाणा की स्थिति भिन्न है दूसरे स्टेटों की बजाय। पंजाब में ओपोजिशन की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जिसमें हमने कृषि पर बने जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, एमएसपी पे गारंटी कानून की बात की थी। जितना कानून को रद्द करवाने की मांग थी उतना ही एमएसपी की जो गारंटी कानून की मांग भी हमारी उतनी है। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी लाजपत के पास में चलना चाहूंगा जो हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। लाजपत, सवाल वही है क्योंकि 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आते हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करते हैं। उसके बाद लाजपत ये लगा कि आंदोलन कहीं ना कहीं से अब खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन लगातार जारी है। दो फाड़ होने की बात भी लाजपत थी कि अब इस आंदोलन में दो फाड़ हो रहे हैं, एक संगठन अलग है, कुछ संगठन अलग है। लेकिन आज हरियाणा संगठन की इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ये स्पष्ट करती है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात हरियाणा संगठन भी कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया, विस्तार से बताएं, फिर अगला सवाल। चलिए, संपर्क टूट चुका है हमारे सहयोगी लाजपत से। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। बिना मांगे पूरी हुए वापस नहीं जाएंगे, ये बात हरियाणा संगठनों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। किसानों पर मुकदमे दर्ज हो, जो इस आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए, मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दे, घायल किसानों को भी सरकार मुआवजा दे। हरियाणा संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी पर
लिखित गारंटी जब तक नहीं होगी तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। हालांकि इस आंदोलन में अब कई तरह के मोड़ सामने आ रहे हैं। कुछ जत्थेबंदियों का यह कहना है कि उनकी मुख्य मांग ये थी, उनका आंदोलन इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि तीनों कृषि कानून वापस हों, और अब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संवैधानिक तरीके से वापस ले लिया है। ऐसे में अब वो आंदोलन खत्म करने की राह पर अग्रसर होंगे। तो वहीं तमाम किसान संगठनों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी, इस आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक वो यहां से वापस नहीं जाएंगे। अब क्या कुछ होगा इस किसान आंदोलन का, क्योंकि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होनी है। उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो डेडलॉक पिछले तकरीबन 1 साल से बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 18 नवंबर को सामने आकर यह ऐलान करते हैं कि वो तीनों कृषि कानून, जिस आंदोलन की शुरुआत इन 3 कृषि कानूनों के विरोध के चलते हुई, उसको वापस ले रहे हैं। लाजपत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 2 फाड़, लेकिन हरियाणा संगठनों की 2 टूक इस बात को स्पष्ट करती है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी लेकर ही जाएंगे। लाजपत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए, 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे दौर तक की बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में टिंकू बॉर्डर पर लगातार बात करें तो आपको ये बता दें कि चलिए लाजपत, लगातार हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।